Hello student, I'm Kavita and this is your first chapter, How the Camel Got His Hump. So the title of this chapter is कि कैसे कैमल को उसकी हम्प प्राप्त हुई। हम्प मतलब एक कुबड़ होता है जो कैमल के ऊपर आपने देखा भी होगा, एक बड़ा सा कुबड़ होता है, ठीक है। तो कहता है कि उस कैमल को वो हम्प जो है वो कैसे प्राप्त हुआ। द वर्ल्ड हैज जस्ट बिगिन एंड द एनिमल वर वर्किंग फॉर ह्यूमन्स। कहता है कि संसार का जो है अभी जो संसार की अभी शुरुआत ही हुई थी और एनिमल्स वर वर्किंग फॉर ह्यूमंस, और जितने भी सारे एनिमल्स थे वो काम करते थे किसके लिए? ह्यूमंस के लिए, यानी कि आदमियों के लिए, मानव के लिए काम करते थे। देयर वर वन लेजी एनिमल दैट डिड नथिंग, और वहाँ पे क्या था? एक आलसी एनिमल था या आलसी जानवर था जो कुछ भी नहीं करता था। एंड सैड नथिंग, और कुछ भी नहीं बोलता था। बट हम्प, और सिर्फ क्या कहता था? हम्प। इवन द क्लेवर जिन वॉज एट हिज विट्स एंड, और यहाँ तक कि जो क्या है, जिन जो है वो भी अपनी पूरी बुद्धि उसके ऊपर लगा देता है ताकि वो काम करने लग जाए। इन द बिगनिंग when the world was new and the animals were just begin to work for man, there was a camel। कहता है कि शुरुआत के अंदर when the world was new, जब संसार बिल्कुल नया था, and the animal were just beginning to work for man, और जब सभी जानवरों ने क्या किया था? शुरुआत की थी किसके लिए काम करने की? आदमी के लिए काम करने की। There were a camel, और उस समय क्या था? एक कैमल था, ठीक है, एक ऊंट था। एंड ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ अ हॉलिंग डेजर्ट, और वो क्या था? एक सुनसान जो क्या है डेजर्ट के बिल्कुल बीच में रहता था। बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क, क्योंकि वो बिल्कुल भी काम करना नहीं चाहता था। ही एट स्टिक्स एंड थ्रॉन एंड पिकल्स, और वो क्या करता था? मतलब कि जो स्टिक्स होती हैं, ठीक है, छड़ी जैसे टाइप का आप बोलोगे, ठीक है, वो स्टिक्स को खा जाता था। थ्रॉन पिकल्स मतलब कांटों को जो है वो झाड़ियों को खा जाता था। तो यही उसका जो है खाना होता था, ठीक है, यही उसका भोजन होता था। एंड व्हेन एनीबडी स्पोक टू हिम ही सेड हम्प, अगर कोई भी उससे कुछ बोलता तो सिर्फ सीधा क्या कह देता उसे? हम्प। जस्ट हम्प, सिर्फ हम्प ही बोलता। एंड नो मोर, और कुछ भी नहीं बोलता, ठीक है। प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग, और अब जो क्या है, सबसे पहले क्या होता है? हॉर्स जो है उसके पास आता है। कब आता है? मंडे मॉर्निंग को। विद सैडल ऑन हिज बैक, और उसके बैक के ऊपर सैडल रखा हुआ है, ठीक है, जैसे सवारी के लिए जो सैडल है, ठीक है, या फिर किसी सामान को उठाने के लिए लगा दिया जाता है घोड़े के बैक के ऊपर। तो कहते हैं वो सैडल जो है रखा हुआ था। एंड सैड कैमल, और वो कहता है कैमल को, क्या कहता है? कैमल ओ कैमल कम आउट एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस। वो उसे कहता है कि कैमल जो है तुम क्या करो? कम आउट, आओ यहाँ पे। एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस, और हम सभी की तरह क्या करो तुम? ट्रॉट मतलब कि दौड़ो। हम सेड द कैमल, और कैमल कहता है हम, क्योंकि वो सिर्फ एक ही वर्ड बोलता है हम, ठीक है। एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, और हॉर्स जो है वहां से जो चला जाता है, और किसको बताता है ये सारी बातें? मैन को बताता है, क्योंकि जिनके अंडर में वो काम करते हैं, ठीक है, उनको बताता है। प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम विद अ स्टिक इन हिज माउथ, और अब जो है कौन आ रहा है? कुत्ता आता है, और किसके साथ आता है? उसके मुंह में एक स्टिक होती है। एंड सैड, और वो क्या कहता है? कैमल ओ कैमल कम एंड फैच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस, और वो उसे कहता है कि कैमल ओ कैमल कम, आओ, एंड फैच, और इसे पकड़ो, एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस, और इसे ले चलो हम सभी की तरह। हम सेड द कैमल, और क्योंकि कैमल को सिर्फ एक ही वर्ड आता है, वो क्या बोलता है? उसे हम्प बोल देता है। एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, और जो डॉग है वहां से चला जाता है, और किसको बताता है सारी बातें? मैन को बताता है। प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम, और फिर अब जो है किसकी बारी थी? अब वहां पे ऑक्स आता है, ठीक है, बैल आता है। विद द यॉक ऑन हिज नेक, और उसकी जो नेक के ऊपर क्या होता है? यॉक होता है, ठीक है, हल के लिए जो लगाया जाता है ना, तो वो यॉक उसकी नेक के ऊपर, उसकी गर्दन पे लगा होता है। एंड सैड, और वो कहता है कैमल ओ कैमल कम एंड प्लफ लाइक द रेस्ट ऑफ अस, कि कैमल के आओ और हमारी तरह क्या है तुम भी क्या करो? प्लफिंग मतलब कि क्या करो?
हल को यहाँ पे जोतो, हमारी तरह तुम भी ये ऐसे काम करो। हम सेड द कैमल, और कैमल सिर्फ एक ही बात कहता है, क्या कहता है, हम। एंड द ओक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, और ओक्स जो है वहां से चला जाता है और किसको कहता है, आदमी को फिर ये सारी बातें वो बता देता है। एट द एंड ऑफ द डे द मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर, और दिन के अंत में जो है मैन सभी को बुलाता है, किस किस को, हॉर्स को, डॉग को, और जो है किसको बुलाता है, ऑक्स को बुलाता है, ठीक है। एंड सैड, और उन सभी को क्या कहता है, 303, कि तीनों, तुम तीनों, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, मुझे बड़ा मतलब कि खेद है तुम सभी के लिए, बट दैट हम थिंक इन द डेजर्ट, लेकिन जो क्या है, हम थिंक जो कहाँ है, डेजर्ट में है, कांट वर्क, वो बिल्कुल भी काम नहीं कर सकता, और ही वुड हैव बीन हेयर बाय नाउ, और वो यहाँ पे है अब से। सो आई एम गोइंग टू लिव हिम अलोन, इसलिए मैं उसको क्या करता हूँ, उसको अकेला छोड़ देता हूँ। एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट, और तुम सभी को क्या करना पड़ेगा, डबल टाइम अब काम करना पड़ेगा ताकि तुम उसके काम को भी कर सको। दिस दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री, और ये बात जो है उन तीनों को बड़ा जो है उनको गुस्सा दिलाती है। एंड दे हैड अ पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट, और फिर वो क्या कर लेते हैं, एक पंचायत को हेल्ड करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे हम करते हैं ना, ह्यूमन बींग्स जो है वो एक पंचायत को बुला लेते हैं, तो वैसे कहते हैं वो भी एक पंचायत को बुला लेते हैं, कहाँ पे, डेजर्ट के बिल्कुल किनारे पे। एंड द कैमल केम च्यूइंग, और जो कैमल है वहां पे आता है, क्या करता हुआ, च्यूइंग, चबाता हुआ कड, ठीक है। एंड लाफ्ड एट देम, वहां पे जो है उनके ऊपर वो कैमल हंसता है, कैमल भी वहां पे आता है, ठीक है, उनके पंचायत में, और वो उनको देखकर उन पे हंसता है। देन ही सैड हाम, और फिर से वो क्या कहता है, हाम। एंड वेंट अवे अगेन, और फिर वहां से भी वो चला जाता है। प्रेजेंटली देयर केम अलोंग द जिन हु वॉज इन चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट, और तभी वहां पे कौन आता है, जिन आता है, ठीक है, हु वॉज इन चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट, जो कि पूरे डेजर्ट का इंचार्ज होता है। रोलिंग इन क्लाउड ऑफ डस्ट, वो कैसे आता है, बिल्कुल घूमते हुए, इससे मिट्टी का पूरा रोलिंग एकदम से घूमता है, और उसके अंदर घूमते हुए जो है जिन वहां पे एकदम से प्रकट हो जाता है। सो स्टूडेंट, दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ योर चैप्टर, एंड नेक्स्ट पार्ट के लिए आप जो है नेक्स्ट वीडियो देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।